नमस्कार। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। कल की तारीख में यानी कि 18 फरवरी को जो है गुजरात पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट डाली और लिखा हिस्टोरिकल जजमेंट, ऐतिहासिक फैसला। तो क्या है ये ऐतिहासिक फैसला, उसको जानने की एक कोशिश आज के इस एपिसोड में हम करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी ही इसकी रोचक कहानी है जो कि पुरानी है, यानी कि आज 2022 का जजमेंट आ रखा है, लेकिन इसका ओरिजिन कहीं न कहीं 2002 से जोड़ा जाएगा। आपको ध्यान हो 2002 के अंदर गोधरा कांड हुआ था गुजरात के अंदर, है ना। और वहां पर उस समय इस बात का एलिगेशन, इस बात का ब्लेम जो है लगा था कहीं न कहीं कि मुस्लिम जो है कम्युनिटी को एक तरीके से टारगेट किया गया था उस 2002 के गोधरा कांड से। बड़े ही एकदम न्यूट्रल होकर जो है लॉ स्पेसिफिक कैंडिडेट होकर आज की इस कहानी को सुनेगा। तो वहां पर फिर एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसको भी इंडिया में बैन किया हुआ है, दैट इज स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया, यानी कि सिमी। अब ये जो बैन ऑर्गेनाइजेशन है, इसी की एक ब्रांच जिसको अपन कह सकते हैं मुस्लिमिक स्टेट का जो है इंडियन मुजाहिदीन के नाम से, ठीक। तो हुआ ये कि 2008 के अंदर गुजरात के बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। आप सभी लोग जानते हैं सीरियस बॉम्ब ब्लास्ट के नाम से ये 2008 का केस है, वो डिफेमेटरी पार्ट है इंडियन हिस्ट्री का, जिसके अंदर कई सारे जो लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई सारे लोगों जो है इंजरी हुए थे। तो अब उस 2008 के जजमेंट को स्पीडी ट्रायल के तहत, ताकि उसका जो विचारण है वो त्वरित हो सके, जल्दी हो सके, एक स्पेशल जज जो है स्पेशल कोर्ट में उस मैटर को जो है डेजिग्नेट किया गया, फॉरवर्ड किया गया। और वहां पर रेस्पेक्टेड जस्टिस ऑनरेबल अंबालाल जी आर पटेल ने अभी 7000 से भी ज्यादा पेजेस का एक जजमेंट जो है कल की तारीख में सुनाया है। और इसी जजमेंट के अंदर इस 2008 के सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट वाले केस के अंदर ही जो है 38% को, 38 लोगों को सजाए मौत यानी कि फांसी की सजा है जो दी गई है। वैसे इस केस में टोटल 38 नहीं, टोटल एक तरीके से देखा जाए तो सस्पेक्ट जो थे वो 77 थे। 77 सस्पेक्ट में से जब लास्ट टाइम कोर्ट ने अपना जजमेंट जो दिया था, सेंटेंस ऑफ हियरिंग पर तो कल बात हुई है, लेकिन कन्विक्शन के बारे में ऑलरेडी तय किया जा चुका था 10 दिन पहले, यानी कि तकरीबन 7-8 फरवरी को। ओके, तो अब वहां पर 77 में से ऑलमोस्ट 28% को एक्विट किया गया, दोष मुक्त किया गया था। और जो रिमेनिंग 49% है, 49% में से 38 लोगों को सजाए मौत, डेथ सेंटेंस, और बाकी के 11 लोगों को जो है क्या लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि आजीवन कारावास की सजा दी गई। हालांकि इनमें से सारे के सारे कैंडिडेट जो है लगभग वो हैं पिछले 14 साल से जुडिशियल कस्टडी के अंदर ही है, न्यायिक अभिरक्षा के अंदर ही है, उनको बेल वेल जो है नहीं दी गई है। तो ये मैटर अपने आप में क्रूशियल है। अब यहाँ पर जब ऑनरेबल रेस्पेक्ट जज अंबालाल जी पटेल ने अपनी बात कही, तो उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं 2008 के इस सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होने के पीछे जो रीजन है, जो कारण है, वो है 2002 का गोधरा कांड। मतलब 2002 के गोधरा कांड का बदला लेने के लिए ये 2008 का सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट इतना गंभीर था, अपने आप में इतना जो है संवेदनाओं से हीन था कि इसके अंदर सिर्फ आम जनता को नहीं टारगेट किया गया था, वहाँ के कई लीडर्स को भी, जैसे हमारे जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं उनको भी टारगेट किया गया था, अमित शाह जी को भी टारगेट किया गया था, है ना। ऐसे कई मतलब बीजेपी के लीडर्स भी थे, कई अन्य पॉलिटिकल लीडर्स भी थे जिनको टारगेट किया गया था इस 2008 के बॉम्ब ब्लास्ट में। अब यहाँ पर जो है डेथ सेंटेंस के तहत जो कौन से कानून वो इस्तेमाल किया गया था, तो एक आपका जो UAPA कानून जो है इसको, और साथ ही साथ में 302 और राजद्रोह के कई मैटर्स के संबंध में जो है सजा सुनाई गई। अब इतना ही नहीं, सजा के साथ साथ जुर्माना भी लगाया गया। कई कैंडिडेट्स, कई जो अपने कन्विक्ट थे, दोष सिद्धि थे, उसमें से एक आपके अगरबत्ती वाला, जिनका पूरा जो नाम मैं यहाँ पर आपको जरूर बताना चाहूँगा, उनको जो है कोर्ट ने जुर्माना जो है ज्यादा लगाया है, लगभग 2.88 लाख। यस, मोहम्मद उस्मान अगरबत्ती वाला, ये इनका नाम था। इनको जो है 2.88 लाख का जुर्माना लगाया गया और अन्य के लोगों पर 2.85 लाख का जुर्माना लगाया गया। साथ ही साथ में जो सजा दी गई है, सजाए मौत की और आजीवन कारावास की, वो तो अपनी जगह पर है।
अब उस समय मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी इसकी कहानी ये भी है कि 2008 का जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो 15+ FIR जो है अहमदाबाद शहर के अंदर और लगभग 13+ FIR सूरत के अंदर जो है दर्ज की गई थी। और फिर लेटर स्टेज पर इन सारी FIR की प्रोसीडिंग को क्लब कर दिया गया था, एक साथ लेके आ गए थे, क्योंकि सारा का सारा मैटर जो है कहीं न कहीं एक ही पार्ट से कनेक्टेड था। तो इस तरीके से ये सारा जजमेंट रहा। अब यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग ये भी है कि इस तरीके का जब डेथ सेंटेंस वाला मामला आता है तो आगे क्या कार्रवाई, आगे क्या ऑप्शन होगा। स्वाभाविक है कि इस स्पेशल कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जो है आगे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अंदर जो है अपील के दरवाजे भी खटखटाए जा सकेंगे और साथ साथ जो है मर्सी पिटीशन भी लेटर स्टेज पर फाइल की जा सकती है। क्योंकि हमारा इतिहास जो भारत का कुछ ऐसा भी रहा है कि फांसी की सजा जितनी मुश्किल से दी जाती है, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है ना, दुर्लभतम से दुर्लभतम जब मुद्दा होता है तभी कोई भी कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो फांसी की सजा देता है। तो यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा कि आगे जाकर इस केस के अंदर क्या फांसी की सजा एग्जीक्यूट हो पाती है। तो देखते हैं इस केस के अंदर आगे और क्या क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको इतनी बात ज़रूर बता देता हूँ कि जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो कई जगह पर बॉम्ब्स वगैरह रिकवर भी किए गए थे, जिंदा बम जो है रिकवर भी किए थे, नहीं तो हो सकता है कि ये मामला और भी गंभीर हो सकता था। ये जो लोग कनेक्टेड थे अहमदाबाद के सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में, तो कोर्ट के जजमेंट में ये भी कहीं कहीं उन्होंने उल्लेख किया है कि इन लोगों को जो ट्रेनिंग दी गई थी वो केरला के जंगलों में और गुजरात के पावागढ़ के जंगलों के अंदर इन लोगों को, जो इंडियन मुजाहिदीन के नाम से है, इनको क्या किया गया था, ट्रेनिंग दिया गया था इस तरीके से सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए। तो अब इस मैटर को लेकर फाइनली एक नया डिबेट जो है वो भारत के हिस्ट्री के अंदर, भारत के वर्तमान में और भारत के भविष्य के अंदर जुड़ चुका है। क्योंकि 38% को एक साथ डेथ सेंटेंस देने का मामला पहले इतिहास में कभी नहीं आया था। तो ये अपने आप में जानना और भी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इसका अगला पार्ट में आप लोगों के बीच में जरूर लेकर आऊंगा ताकि आप हर चीज को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके, समझ सके। यहां पर एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर, इस डेथ सेंटेंस के मुद्दे पर आइए करते हैं ओपन डिस्कशन। आज एक नई चीज आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूं जिसमें कोई भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है। आप चाहे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर पेड सब्सक्राइबर है, जिन्होंने बकायदा पेमेंट करके सब्सक्रिप्शन ले रखा है, या फिर वहां पर फ्री सब्सक्राइबर है, या फिर आप YouTube पर देखने वाले कोई भी कैंडिडेट्स क्यों ना है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर जो है एक डिस्कशन होने वाला है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, इस लिंक पे आप क्लिक करके इस ओपन हाउस सेशन से मेरे साथ जुड़ सकते हैं तुरंत। जैसे ये YouTube का सेशन हमारा फिनिश होता है तुरंत आप जो है इसके ओपन हाउस सेशन से कनेक्ट है जो हो पाएंगे। और जहां पर ओपन हाउस सेशन से कनेक्ट होने के लिए मैं आपको थोड़ी कुछ बातें बता देता हूं। नीचे वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। अनअकैडमी ऐप अगर आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो आपको वो ऐप क्या करना है, यहाँ पर इंस्टॉल करना रहेगा और फिर आप जो है लिंकिंग कोड इस्तेमाल करके उस ऐप में लॉगिन कर सकेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है। और फिर आप इस ओपन हाउस पे अगर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वो सेशन आपके ओपन हो जाएगा, जो कि अपने आप में एक ऑडियो सेशन है। फिर से कह रहा हूं, कोई भी कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो 30 मिनट्स का एक अपने आप में इफेक्टिव सेशन जो है हम लेंगे इस टॉपिक पर, जहां पर हम गोधरा कांड के बारे में, 2008 के सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में, इस स्पेशल कोर्ट के जजमेंट के बारे में और साथ ही साथ में डेथ सेंटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू को, फाइन जो लगाया गया उसके पॉइंट ऑफ व्यू के सारे लीगल पर्सपेक्टिव को और जो कंपेंसेशन दिया गया है इसके पर्सपेक्टिव के बारे में भी डिस्कशन है जो करेंगे। तो आइए इस मजेदार डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं ओपन हाउस सेशन के अंदर, और इंतजार करता हूं मैं। ऑडियो सेशन रहेगा, ये कैसा है, ऑडियो सेशन है जहां पर 1 to 1 अपन बातचीत कर पाएंगे। फिर से कह रहा हूं, ईच एंड एवरी कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट, चाहे वो पेड कैंडिडेट हो, फ्री कैंडिडेट्स हो, यूट्यूब का व्यूअर हो, कोई भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अगर आप लॉ के सेगमेंट से बिलोंग करते हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस ओपन हाउस सेशन, जो कि जस्ट विदिन 5 मिनट स्टार्ट होने वाला है। तो अब नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक कर दीजिए और ज्वाइन कीजिए इस ओपन हाउस सेशन को। यहां पर आपको मैं एक बात और बता देता हूं कि GJS का हमारा जो बैच है वो कल शुभारंभ के साथ स्टार्ट हो चुका है और इसकी स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज क्लासेज जो हैं वो 21 से स्टार्ट भी हो जाएगा, राइट। अब आप देख पा रहे हैं कि GJS बैच के अंदर जो है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यानी कि अगर आपका टारगेट है गुजरात जुडिशरी को क्रैक करना, या फिर ऐसा कोई भी एग्जाम, चाहे वो यूपी का हो, MP का हो, जहां पर आप स्पेसिफिकली तैयारी कुछ सब्जेक्ट की करना चाहते हैं जो कि कॉमन है,
तो उनके रैपिड रिवीजन के लिए ये आपके लिए एक अप्रोप्रिएट बैच है जिसको आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना है ताकि हमारी तैयारी जो है शानदार तरीके से चल सके। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर कि आज 19 तारीख है और आज रात को 12 बजे तक 20% का आपके पास में एक स्पेशल ऑफर है। यहां पर आप लिंकिंग कोड का इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हैं, इस 20% के ऑफर को अनलॉक है जो कर सकते हैं। यहां पर लिंकिंग लॉस की जो स्पेशल प्रिविलेज है वो तो आपको साथ साथ मिलेगी जब आप लिंकिंग कोड के साथ में कनेक्ट है जो होंगे। जब आप अनअकैडमी के इस जुडिशियल प्रोग्राम को सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पर नीचे की तरफ रेफरल कोड का एक ऑप्शन आता है जहां पर आपको लिंकिंग यूज करते हुए क्या करना है, इसको जो है कोर्स को सब्सक्राइब करना है ताकि आप दोनों चीजें 20% का डिस्काउंट जो कि कल से 10% ही रह जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ में आप चाहे आपके जुडिशियल के मॉक इंटरव्यूज हो, टेस्ट सीरीज हो, लाइव डिबेट हो, स्पेशल कंटेंट हो, उन सब का बेनिफिट जो ले पाएंगे अगर आप इसके साथ में कनेक्ट होते हैं। तो यहां पर मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि 2 तरह के सेगमेंट होते हैं। एक आपका सेगमेंट होता है प्लस कोर्स और दूसरा सेगमेंट होता है आइकॉनिक कोर्स। आइकॉनिक कोर्स के अंदर आपको स्पेशल मेंटोर जो है वो अवेलेबल होगा जो आपके हर सिंगल पॉइंट ऑफ डाउट को भी क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा। आपके टेस्ट रिपोर्ट के एनालिसिस को आपको फीडबैक देगा जो कि आपके लिए जानना जरूरी होता है ताकि हम खुद में इंप्रूवमेंट कर सके। तो यहां पर 1-to-1 मेंटोरशिप यानी कि आइकॉनिक और साथ साथ में प्लस यानी कि जो आपका रिमेनिंग सेगमेंट है वो तो प्लस के अंदर कवर होना ही होना है। आइकॉनिक में प्लस का सेगमेंट इंक्लूड रहेगा। यहां पर आपको बता दूं मैं कि आपके प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का ये जो आपका प्राइस टैग है 24 मंथ 80 मंथ, अगर आप LLB के स्टूडेंट हैं तो आपको 24 मंथ या 18 मंथ का जो है मिनिमम प्लान दिमाग में रखना चाहिए। क्यों? ताकि आप जब तक आप जुडिशियल एग्जाम के लिए एलिजिबल हो तब तक आपके पास में जो चीज़ आपने पढ़ा है उस कोर्स का सेगमेंट रहे। हमने जिस लेक्चर को अटेंड किया है उसको अगर वापस अटेंड करते हैं तो आसान रहता है हमारे लिए। ओके, तो ये आपके सामने प्राइस कोटेशन है। लिंकिंग कोड इस्तेमाल करते ही आज रात को 12 बजे तक 20% का ऑफ आपको यहां पर मिल जाएगा और देन आफ्टर जो है कल से 10% ऑफ आपके लिए रहेगा। लिंकिंग प्रिविलेज की एडिशनली बात आपके सामने कर रहा हूं। और अब आपके पास व्हाट्सएप नंबर भी है जहां पर आप अपने किसी भी डाउट को अनअकैडमी से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली इस व्हाट्सएप नंबर को आप नोट कर लीजिए ताकि आप जो है हर अपने डाउट को इजीली रिजॉल्व कर सके। इतना ही नहीं, किसी तरीके से आपको कोई भी शिकायत है किसी कंटेंट से तो वहां पर आप इस बग्स बाउंटी स्कीम के तहत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और शिकायत दर्ज कराने पर रिवॉर्ड जो है वो भी आपको दिया जाएगा। तो ये सारी बातें थी किसके संबंध में, आपके अनअकैडमी ऐप और जुडिशरी कोर्सेज के संबंध में। तो इतना ही कहना चाहूंगा। 19 फेब रात को 12 बजे से पहले आप अगर डिसीजन लेते हैं अपने जुडिशरी गोल को क्रैक करने की प्रिपरेशन के संबंध में, देन इट इज द राइट टाइम, गो अहेड फॉर दैट। और मिलता हूं आपसे मैं ओपन हाउस सेशन के अंदर और वहां पर हम सीरियस डिस्कशन करेंगे किस मुद्दे पर, डेथ सेंटेंस के पॉइंट पर। इतना ही नहीं, एक अलग से स्पेशल क्लास भी ऑर्गेनाइज की जाएगी इसी मुद्दे को लेकर। एक स्पेशल क्लास और ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूं मैं क्योंकि ये मुद्दा अपने आप में बहुत ही नॉलेजेबल है। अगर आप लॉ के फील्ड से किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं तो आपको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। तो स्पेशल क्लास का लिंक जो है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट पिन में मिल जाएगा जिसके माध्यम से जिससे आप नाइट के सेशन जो रात को 9 बजे में सेशन जो लेने वाला हूं उससे कनेक्ट हो पाएंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।